हेलो स्टूडेंट, दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभ्यास सीरीज में बायोलॉजी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से एमसीक्यूज क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट सिर्फ डिफेंस ही नहीं और भी कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following element is involved in the control of water content of the blood? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मिनरल है जो ब्लड में वाटर कंटेंट को जो है रेगुलेट करता है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं यहाँ पर, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम और सीजियम। तो ब्लड में बहुत सारे मिनरल मिले हुए रहते हैं जिसमें सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ये जो आयंस होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बार बार आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हमें मिल रहा है वो ऑप्शन है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल? ये सीडीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और एनडीए में भी इसके आने की संभावना है। क्लोरोफिल एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है और ये लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है। जो क्लोरोफिल है उसमें एक मिनरल प्रेजेंट होता है और वो मिनरल होता है मैग्नीशियम। कैल्शियम की बात करें तो ये बोन एंड टीथ में इम्पॉर्टेंटली प्रेजेंट होता है। आयरन की यदि हम बात करें तो आयरन जो है हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। पोटेशियम अभी हमने डिस्कस किया है कि वो ब्लड का इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। Which one of the following element is needed in the human body to transfer electric signals by nerve cells? तो बच्चों, जो नर्व सेल्स में इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं वो भी आयंस के मूवमेंट पर डिपेंड करते हैं। यानी जब आयनिक मूवमेंट होता है तो जो इम्पल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। और यहाँ पर एक टर्म यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। और ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों ही ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट बन रहा है वो है सोडियम। तो आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली मिनरल से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स फॉर वेजिटेरियन इज। तो हम जानते हैं कि मिनरल्स और विटामिन्स, आपने जूनियर क्लासेस में इसको स्टडी किया है कि विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। और आपको जब भी आप बीमार होते हैं तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक डॉक्टर बोलता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उसका रीज़न ये है कि जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शंस आपको जो दिए हुए हैं वो ब्लैक ग्राम एंड व्हीट। तो आप जानते हैं ग्राम जो है वो प्रोटीन रिच डाइट होता है और यदि व्हीट की हम बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, यानी स्टार्च इसके अंदर प्रेजेंट होगा। राइस की हम बात करें तो अगेन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड में होगा फैट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दे आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आपका ऑप्शन बनेगा सी। सोयाबीन, आप जानते हैं सोयाबीन जो होता है वो प्रोटीन रिच डाइट है, यानी कि ये प्रोटीन के काम आएगा, हमारी बॉडी में प्रोटीन को सप्लीमेंट करेगा। और मिल्क, हालांकि एक कंप्लीट डाइट होता है, इसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें एक चीज़ नहीं प्रेजेंट होती। तो इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी चीज़ है जो मिल्क में प्रेजेंट नहीं होती। तो मिल्क में रफेज प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। Which mineral is responsible for proper blood coagulation in human? Blood coagulation.
तो यहाँ पर मैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ कि यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा मिनरल ब्लड कोआगुलेशन में इंपॉर्टेंट है, तो उसका राइट आंसर होता है कैल्शियम। कई बच्चे आयरन, क्योंकि ब्लड का जैसे ही हम नाम सुनते हैं हमें आयरन जो है वो जल्दी से स्ट्राइक करता है दिमाग में, लेकिन आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। ये पूछ रहा है ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट होता है, तो वो होता है कैल्शियम। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग में यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है, तो वो होता है विटामिन के। विच मिनरल इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेयर, नेल्स एंड कॉर्नियल लेयर ऑफ आई। तो हेयर में, नेल्स में वैसे तो जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन होता है केराटिन। तो ज़्यादातर ऑप्शन आपको केराटिन से बना करके दिया जाता है, लेकिन यदि आपसे मिनरल वाला पार्ट पूछा है तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वो मिनरल होता है जो नेल्स में, हेयर में बहुत ज़्यादा मिलता है। The disease caused by deficiency of folic acid in the body is called scurvy. Scurvy विटामिन सी डेफिशिएंसी डिजीज होता है। पेलेग्रा विटामिन बी डेफिशिएंसी डिजीज होता है। और जो स्टेरिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो विटामिन ई होता है स्टेरिलिटी के लिए। और फॉलिक एसिड जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है मैक्रोसिस्टिक एनीमिया के लिए। तो बच्चों यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो एनीमिया होता है वो 3 तरह का होता है। यदि आपको सिंपल एनीमिया पूछा जाए तो आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। मैक्रोसिस्टिक एनीमिया पूछा जाए तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है। और यदि आपको पर्नीशियस एनीमिया पूछा जाए, पर्नीशियस एनीमिया, तो वो साइनोकेबालामिन या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस एक साथ मिल रहे हैं। Lack of calcium in human body causes a disease in old age which is called as osteoporosis, kwashiorkor, marasmus और पायरिया। तो ऑस्टियोपोरोसिस इसका राइट आंसर है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ओल्ड एज डिजीज है जो कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होती है। क्वाशियोरकर ये एक प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सडन स्टॉपेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्वाशियोरकर लीड करता है। हिंदी में इसको हम सूखा रोग बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों को प्रोटीन नहीं मिल पाता जिससे बच्चों में क्वाशियोरकर डिजीज हो जाती है। और मरास्मस डिजीज को हम बोलते हैं PEM। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, यानी कि ये प्रोटीन प्लस एनर्जी हमें किस किस से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की यदि सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो मेरास्मस डिजीज होगी। ये भी छोटे बच्चों में होती है। और पायरिया जो है वो एक विटामिन बी डेफिशिएंसी डिजीज होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन B1, B2, B5, B12 एंड B19। तो इसका सही आंसर है B12, दैट इज कॉल्ड एज साइनेकेबालामिन। तो साइनेकेबालामिन की डेफिशिएंसी से जो है वो अभी मैंने आपको बताया पर्नीशियस एनीमिया होता है B12 की डेफिशिएंसी से। और उसका एक इम्पॉर्टेंट जो मिनरल होता है जो प्रेजेंट होता है B12 में वो होता है कोबाल्ट। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है विच विटामिन इज नोन एज राइबोफ्लेविन। तो इसका विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन B2 जो है उसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन के होता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। गुड बाय।